पूरे संसार के अंदर कभी ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार के इतना गंभीर आरोप जेल में रहने के बाद कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इन सबसे बड़ा मजाक संविधान का अगर हो किया है तो केजरीवाल ने। संविधान के जो निर्माता थे, संविधान को बनाने वाले जो थे, उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, उनके ज़हन में भी नहीं था कि ऐसे निर्जल व्यक्ति भी देश की राजनीति में आएंगे। आंदोलन पे आए लोकपाल के लिए। लोकपाल कहाँ है? अब नाम ही नहीं है लोकपाल का। इन्होंने कहा था जमुना साफ करेंगे 1 साल के अंदर, हर एक दफा वादा करते थे अगले साल जमुना में नहलाऊंगा। नहलाइए, बहस नहीं ना पाती वहाँ पर। इतनी गंदी जमुना कर दी इन्होंने, दिल्ली को पूरे के ढेर में तब्दील कर दिया। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपको मैं बता दूं कि बीते दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम नेताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया कि आने वाले 2 दिनों के अंदर वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में लगातार सियासी गलियारों में हलचल हो गई है कि आखिरकार अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन वहीं बात की जाए बीजेपी की और कांग्रेस की, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी साफ तौर पर इसको नौटंकी और कहीं ना कहीं पब्लिक स्टंट बता रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता रामदास मलिक जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा बयान दिया है और 2 दिनों के अंदर इस्तीफे की बात कही है, तो क्या वाकई में ये पब्लिक स्टंट है, नौटंकी है या फिर कुछ और है? सर, पहले तो सुदर्शन न्यूज पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे? 2 दिनों के अंदर इस्तीफे देने की बात, जेल में रहे तब भी लगातार आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, इस्तीफे देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जब इस्तीफा दे रहे हैं वो, तो आप लोग इसको नौटंकी बता रहे हैं। देखिए, जिस व्यक्ति की आप बात कर रही हैं, इन्होंने और इनके पोषक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इनको पालने वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने पिछले चुनाव में कहा कि संविधान का, लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा मजाक संविधान का अगर हो किया है तो केजरीवाल ने किया। संविधान के जो निर्माता थे, संविधान को बनाने वाले जो थे, उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, उनके ज़हन में भी नहीं था कि ऐसे निर्जल व्यक्ति भी देश की राजनीति में आएंगे। अब संविधान का फ़ायदा उठा के, संविधान में ये नहीं है कि कोई भी जेल में जाया जाए उसे इस्तीफा देना चाहिए, ये नहीं है। उसी का फ़ायदा उठा के ये मुख्यमंत्री कुर्सी पे चिपके रहे। पूरे संसार के अंदर कभी ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार के इतना गंभीर आरोप और जेल में रहने के बाद कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये तो संविधान निर्माताओं का भी मेरे हिसाब से अपमान है, संविधान का भी अपमान है। और दूसरा, इनकी नौटंकीबाज है ये। पीछे केजरीवाल ने क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं की राजनीति खत्म करना चाहती है। इन्होंने शिवराज चौहान का नाम लिया, काफ़ी हमारे बड़े नेताओं का नाम लिया। अरे आपने, जब आपकी पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, उसको जो बनाने वाले थे, संस्थापक थे जो, उन सबको आपने बाहर कर दिया। कोई भी नहीं है बीच के अंदर। किरण बेदी थी और वकील साहब थे, कौन क्या नाम है उनका, प्रशांत किशोर थे, जो इनको बनाने वाले थे। उन्होंने 1 करोड़ रुपया फंड दिया इनको। कुमार विश्वास थे, किसी को नहीं छोड़ा, सब बार। इससे बड़ा तानाशाह व्यक्ति, इससे बड़ा घमंडी व्यक्ति, इससे बड़ा निर्जल व्यक्ति हमने तो पहले दफा देखा राजनीति के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि पिछले करीब 2 सालों से बीजेपी लगातार ईडी के रेड, कभी सीबीआई की रेड पड़वा रही है, लेकिन अब तक इनको कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। जानबूझकर पार्टी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और तानाशाही की भी अभी आपने बात की, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि तानाशाह तो बीजेपी सरकार है जो लगातार तानाशाही करे, ईडी को भी अपने कब्जे में ले लिया है, सीबीआई को भी अपने हिसाब से चला रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीच में कहाँ से आ गई? हाई कोर्ट में तुम गए, डबल बेंच की बहस हुई वहाँ पर, तो हाई कोर्ट ने ईडी से कहा
ये आप सबूत दिखाइए। 3 बजे का समय दिया गया, 3 बजे ईडी सबूत लेके पहुंची, तो उन्होंने कहा हाँ किसने रोका है इसकी गिरफ्तारी को, ये तो उसमें है, किसने रोका है इसको गिरफ्तार करने, गिरफ्तार हो गई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बीच में कहाँ से आ गई? ये तो पहले चला के कह रहे थे हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो। अरे गिरफ्तार किया तो क्या फिर चलाना किस बात का? अरे भैया जब न्यायालय है तो न्यायालय ने आपको नहीं बेल दी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहाँ से रोल है इसके अंदर? कुछ था तो आपको बेल नहीं मिली अभी तक, होता तो मिल जाती बेल। अब भी क्या ग्राउंड है बेल का? ये बेल होती है क्या? अब तो बेशर्मी की हद हो गई। आप एक बात देखिए, लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्हें चारा घोटाले में सजा हुई, उन्होंने इस्तीफा देकर राबड़ी देवी को बना दिया। हवाला डायरी आई नरसिंह राव के टाइम, कांग्रेस के टाइम, मदन लाल खुराना जो चीफ मिनिस्टर थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था, अडवाणी जी का नाम था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। अभी और ले लो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, और इस्तीफा दिया। ये अजीब व्यक्ति है, ये हद होगी। ये झूठ के ऊपर आए ये। अरे तुम्हारा क्या था? तुम आंदोलन पे आए लोकपाल के लिए, लोकपाल कहाँ है? अब नाम ही नहीं है लोकपाल का। अच्छा, वो तो सर ये भी कह रहे हैं कि जनता इस बार भरोसा जताएगी, अग्नि परीक्षा दूंगा। सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी, मैं भी अग्नि परीक्षा दूंगा। देखिए, इससे बड़ा पहले का झूठा व्यक्ति इमोशनल ब्लैकमेल करता है पब्लिक को। अब इसे पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जा सकते, फाइल साइन कर नहीं सकते। पहले तो बहाना था मैं जेल में हूँ, अब कुछ है ही नहीं। और जो हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री है ये, मैं बताऊँ आपको, जिसके पास कुछ काम ही नहीं है। और तुम कोई मिनिस्ट्री आपके पास नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है आपके पास, कोई रखे नहीं हो अपने पास, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हो जनता के पैसों की। आज देखिए, इन्होंने कहा था जमुना साफ करेंगे 1 साल के अंदर, हर एक दफा वादा करते थे अगले साल जमुना में नहलाऊंगा। नहलाइए, भैंस नहीं नहा पाती वहां पर, इतनी गंदी जमुना कर दी इन्होंने। दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया। अब देखिए ना क्या वो पिछले अभी बरसातों में 40 बच्चे, 40 लोग दिल्ली से शहर के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर बरसात के पानी में डूब के मर जाना, करंट से मर जाना। क्या छवि जा रही है भारत की विदेशों में? हद कर दी इस व्यक्ति ने, हद। जनता बिल्कुल, मैं देखो पीछे अभी हर एक झुग्गी झोंप कस्टर में घूम रहे हैं, लोगों की बिजली काटी जा रही है। वो पानी जो जानवर नहीं पी सकते, वो पानी दिया जा रहा है गरीबों को। गरीब व्यक्ति 25-30 रुपए की बोतल आती है, वो पानी पी रहे हैं, पीने को मजबूर हैं। दिल्ली ऐसे शहर में जो भारत का आज चांद पे पहुंचा हुआ है, उसका तुमने 10 साल के अंदर बेरगर कर दिया दिल्ली का। कौन? ये तो कह रहे चुनाव करवाओ, ये तो नोटंकी है ना इनकी। चुनाव होगा, हम भी तैयार है, आइए मैदान में चुनाव में। इनकी जमानतें जब्त होंगी। बहुत रोष है जनता के अंदर। ठीक है सर। तो देखिए, साफ तौर पर ये थे हमारे साथ रामदास मलिक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है आने वाले चुनाव में इनकी जमानत भी जब्त होने वाली है। और कहीं ना कहीं लगातार जो ये इस्तीफे देने की बात कही जा रही है, वो एक नौटंकी है। आने वाले समय में जनता इनको जरूर इसका जवाब देगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज।